हम देख रहे हैं कि पहले नीट में पेपर लीक होता है जिसको सरकार मना करती है, फिर नेट में पेपर लीक होता है जिसको सरकार खुद स्वीकार करती है, और धर्मेंद्र प्रधान बाहर आके कहते हैं कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन ये कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने पद पे बैठे भी हुए हैं और नैतिक जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। इतने महीनों की, इतने सालों की जो मेहनत है एक दिन में ही पानी में धुल दी गई है, उनकी मेहनत सारी बर्बाद हो गई है। ये किस तरीके से हो रहा है? या तो आप पहले ही पेपर नहीं लेते, अगर आप तैयार नहीं है, पेपर लेने के काबिल नहीं है, तो आपको परीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए थी। सरकार जो है इसमें तार जो है सरकार तक जुड़े हुए हैं। अगर सरकार मानती है कि इतनी साफ है, अगर ये सरकार मानती है कि बिल्कुल गड़बड़ियां नहीं हुई है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा कराए जाने वाले जांच के प्रति अविश्वास जताया है। सरकार ने पहले कहा था कि ये जो नीट की जो जांच हो रही है उसमें धांधली है, उसमें गड़बड़ियां हैं, इसलिए फिर से जांच कराया जाए। हम नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाउस में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। लगातार रीनीट की परीक्षा की मांग को लेकर छात्र यहां जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे पिछले कुछ दिनों से, और खाली दिल्ली में ही नहीं, देश के कई कोनों पर यह प्रदर्शन हो रहा है। 24 लाख बच्चों का सवाल है, 24 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था। वही इन लोगों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, और एनटीए के खिलाफ ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। हम लगातार देख रहे हैं जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो नेट हो। जो एनटीए है जो कम्प्लीटली इनकम्पिटेंट अथॉरिटी बनी हुई है, उसके तहत किए जाने वाले सारे परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही है। हम देख रहे हैं कि पहले नीट में पेपर लीक होता है जिसको सरकार मना करती है, फिर नेट में पेपर लीक होता है जिसको सरकार खुद स्वीकार करती है, और धर्मेंद्र प्रधान बाहर आके कहते हैं कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन ये कैसी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने पद पे बैठे भी हुए हैं और नैतिक जिम्मेदारी भी ले रहे हैं? आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे तो देश के प्रधानमंत्री उन्हें अपने पद से हटा क्यों नहीं रहे हैं? ये सवाल देश के युवा, देश के बहुसंख्यक लोग पूछ रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार की जांच पे जांच हो रही है। जांच कौन कर रहा है? चोर अपनी चोरी की जांच खुद कर रहा है। हम देख रहे हैं कि एनटीए अपनी गड़बड़ियों की जांच खुद कर रहा है। क्यों जांच कर रही है? देखिए सरकार जो है इसमें तार जो है सरकार तक जुड़े हुए हैं। अगर सरकार मानती है कि इतनी साफ है, अगर ये सरकार मानती है कि बिल्कुल गड़बड़ियां नहीं हुई है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा कराए जाने वाले जांच के प्रति अविश्वास जताया है। सरकार ने पहले कहा था कि ये जो नीट की जो जांच हो रही है उसमें धांधली है, उसमें गड़बड़ियां हैं, इसलिए फिर से जांच कराया जाए। हम इसलिए मांग करते हैं, छात्र मांग करते हैं, उनका भरोसा नहीं है इस सरकारी एजेंसी के ऊपर, और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो। आपने एग्जाम दिया है? देखिए नेट का एग्जाम दिए थे। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं अमृता हूँ। रहिएगा साथ में। हाँ, मैं अमृता पुष्पी, मैं डीयू से ही हूँ, अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैं इस बार का नेट एग्जाम दी हूँ। जी, तो नेट एग्जाम में इतना अव्यवस्था था। वहाँ पे एक बहुत छोटे से कमरे में 46 स्टूडेंट्स को डाला गया था, और एक तो धूप, छोटे मतलब यूजीसी नेट वाले कभी स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं? हम लोग पहले कई बार देखते आए हैं, बट ऐसा खराब व्यवस्था कभी नहीं हुआ है। फिर इस बार एक तो गर्म, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल पानी, खराब व्यवस्था रही है, तो क्या कुछ आप लोगों की और मांग है? देखिए, इतने मेहनत के बाद हम एग्जाम देने जा रहे हैं और हमको इतना खराब बिहेव कर रहे हैं वो लोग, और फिर से एग्जाम देने जाए फिर। मतलब जाने का कॉस्ट, आने का कॉस्ट, मतलब ऐसा नहीं है ना, सब कोई एफोर्ड, सब चीज एफोर्डेबल नहीं है ना। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कमाते नहीं। पहली बार अटेम्प्ट किया आपने? नहीं, थर्ड टाइम था। इस बार अच्छा गया था, लाइक एटलीस्ट मेरा नेट हो जाता। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, बट हाँ, मैं रिसोर्स स्कॉलर हूँ। अच्छा खासा मतलब चीजों को देखने में, समझने में उतना तो आइडिया है, क्योंकि देखिए उनका सिलेबस के ऊपर भी हम बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे छोटे बच्चे, जैसे होता है ना कि ये रट्टा मारना है, ये रट्टा मारना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लॉजिकल पूछे कि इसका अर्थ बताइए, कुछ समझ के कुछ बताइए। ऐसे क्वेश्चन आता है, किस चूहे का नाम था, किस बिल्ली का नाम था, इसका नाम क्या था, ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब
क्या मांग करें, इन पे भरोसा क्या नहीं है। आप पे भरोसा नहीं है नहीं तो है कैसे भरोसा। चलेगा बताइए। बदलना है, कुछ नया हमारे लिए जो मतलब होना चाहिए। संसद सत्र चल रहा है तो क्या कुछ लग रहा है, तमाम सांसद इस पर क्या कुछ मांग रख सकते हैं, इस पर बात चर्चा हो सकती है, क्या कुछ लग रहा है ऐसा? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय पे क्रांतिकारी युवा संगठन ने बीते 2 दिन पहले छात्र संसद की एक डिमांड करी थी, जो कई अखबारों ने भी छापा, कई मीडिया चैनल्स में भी आया कि हम लोगों की डिमांड थी क्रांतिकारी युवा संगठन ने कि जिस दिन यहाँ पे हमारे देश में संसद का जो एक तरीके से शपथ ली जा रही थी, उसी दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे, क्रांतिकारी युवा संगठन से जुड़े हुए छात्र थे, जो अपना नेट की परीक्षा दे करके या आगे पीएचडी के लिए अपना भविष्य देखते हैं। मैं खुद एक छात्र हूँ, मैंने अपना मास्टर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है, मैंने नेट का पेपर दिया था 18 तारीख को एजुकेशन में, लेकिन एक दिन बाद ही मेरे को 24 घंटे बीतते नहीं है, लेकिन एक खबर आती है कि आपने जो परीक्षा दी वो रद्द की जा रही है। मतलब एक सुन के एक धक्का लगता है कि इतने दिनों की, इतने महीनों की, इतने सालों की जो मेहनत है एक दिन में ही पानी में धुल दी गई है, उनकी मेहनत सारी बर्बाद हो गई है। ये किस तरीके से हो रहा है? या तो आप पहले ही पेपर नहीं लेते, अगर आप तैयार नहीं है, पेपर लेने के काबिल नहीं है, तो आपको परीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, जब परीक्षा ले लिया तो आप उसको किस कारण से रद्द कर रहे हैं? तीसरी बात कि आप ही के अंदर जो इस तरीके के आला अफसर है, जो 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए में एक पेपर का आंसर की बांट दे रहे हैं, एक तरीके से पैसों से आपको खरीद दिया गया है। यानी कि शिक्षा इतनी बुरी कंडीशन में आज पहुंच गई है। आज 2024 में अगर एजुकेशन का आकलन किया जाए, बहुत बुरी कंडीशन में हमारी एजुकेशन है। मात्र इसलिए कि आपके पास 40 लाख है तो आप परीक्षा की आंसर की ले लें और टीचर बन जाए। एक तरीके से नेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मैं 40 लाख दे दूंगी तो मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी। तो ना ये केवल 100,000 बच्चों, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। वहीं एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि हम देश के युवाओं के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, उसके बाद इस तरीके की ये जो मामला है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कैसे देखते हैं ऐसा? देखिए, आपने लाखों की संख्या से बताया तो मेरे मन में एक बात आई कि 1 लाख 2 लाख की बात नहीं है। 24 लाख एनटीए के नीट परीक्षा में रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुए थे, 11 लाख नेट परीक्षा में रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुए थे, उसमें से दिए गए थे 9 लाख छात्रों ने। वहां पे जो छात्र है, 1-2 लाख की बात नहीं, 9 लाख बच्चे बहुत होते हैं। अभी हमारे देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री हैं, जो एनटीए के भी अधिकारी हैं, उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे लाखों की संख्या अगर सड़क में आ गई ना, तो उनकी एकदम से पता लग जाएगा कि छात्र एकदम यहाँ पे बुरी कंडीशन में, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इकट्ठा होके आ रहे हैं और उनका कोई वजूद ही नहीं बचता है। लगभग जो 1500 कुछ छात्र थे जिनको री नीट दिया गया, जिनको दोबारा से एग्जाम देने, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनका दोबारा एग्जाम हुआ है और उसमें भी बहुत कम बच्चों ने पार्ट लिया है। तो कैसे देखते हैं? ये तो एक तरीके से धांधली हमें दिखती ही है। मतलब कि लाखों बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं, 1500 रुपए मेरा भी लगा, 1500 जाहिर सी बात है बाकी लोगों का भी लगा होगा। 1500 मैं बात करी, 1593 समथिंग छात्रों को दोबारा पेपर देने का मौका दिया गया है ना, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स जिसको दिया उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी चीज मैं बता रही हूँ कि लाखों की संख्या में जो बच्चों ने पेपर में पार्टिसिपेट किया, यानी कि उन्होंने फॉर्म भरने का कुछ कॉस्ट दिया है, और जब ये एनटीए रद्द कर रहा है तो यानी उनका भी कुछ संसाधन लगा होगा, जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया होगा, वहाँ का टीचर्स का, वहाँ के इन्विजिलेटर्स का, वहाँ पे कुछ बाकी सिस्टम जो है, जो भी स्टाफ है वहाँ पे, उनका भी कुछ सोर्स लगा होगा। वो सोर्स सब बर्बाद होता हुआ दिखाई दिया हमें। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के छात्रों के जो हर कोई एक ही कंडीशन से नहीं आ रहा है, सबकी कंडीशन में बहुत अंतर है। कोई एक उच्च स्तर पे, कोई एकदम ही बुरी हालत और बुरी इलाकों से आ रहा है, जो मुश्किल से बीए एमए करके नेट के पेपर में पहुंचा है, और उनके माता पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी कि एक बच्चा का अगर पढ़ने की इच्छा रखता है, वो आगे बढ़ के एक नौकरी का सपना देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी नौकरी का सपना तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हम अब आने वाली जनरेशन को क्या जवाब देंगे कि बेटा बहुत मेहनत करो, आपके साथ धोखा होगा, बेटा इतना मेहनत करो कि आपका पेपर लीक हो जाएगा। तो यानी एक झूठा आश्वासन जो सरकार आने वाले बच्चों को जो नैतिक शिक्षा के रूप में भी सिखाया जाता है, वो भी चरमराया हुआ दिखाई दे रहा है। एक टीचर अगर पैसा देके 40 लाख रुपए देके प्रोफेसर बन रहा है एक बच्चा, तो वो कैसा प्रोफेसर होगा जो छात्रों को ये ज्ञान देगा कि बेटा मेहनत से कुछ नहीं होता, पैसों से बहुत कुछ होता है।
और एक डॉक्टर अगर ऐसा बनेगा जो पैसा दे करके 40 लाख रुपए दे के नीट परीक्षा में पास होके एक ऐसा डॉक्टर बनेगा जो इलाज करना नहीं जानता है, तो हमारे देश की भी बाकी व्यवस्थाओं में जो दिक्कतें हमें दिखाई देती है, आगे हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए अगर एक आयाम से सोचे तो वो भी बहुत खराब कंडीशन में हमें देखता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके लिए भी हम बहुत बड़े तरीके से चिंतित हैं और हम वो जागरूक छात्र हैं या इंसान हैं। क्या कुछ लग रहा है कुछ हो नहीं पा रहा है, अभी तक चल ही रहा है, सीबीआई जांच चल रही है, देखिए चल रहा है, तो कब तक यहाँ डटे रहने का इरादा है? देखिए हम लोग तो लगातार ये कसम खा के ही आए हैं, क्योंकि हमारे साथ इस तरीके का धोखा हुआ है कि कई महीनों की मेहनत हमारी बर्बाद गई है। दिन रात हमारे एक होकर के हम लोग यहाँ पे पेपर तक पहुँचते हैं और उन कंडीशन से आते हैं जो घर में मेरे माता पिता नहीं पढ़े, मेरी मम्मी 5वीं क्लास भी नहीं पढ़ी, बस मेरे पापा 5वीं पढ़े हैं, क्योंकि देश की व्यवस्था ही ऐसी थी जो माँ बाप पढ़ नहीं पाए। दूसरा कि मैं पहली जनरेशन हूँ जो BA MA करके नेट परीक्षा में बैठी हूँ, और आने वाली जनरेशन को भी एक सवाल का जवाब देने के लिए इसलिए भी लड़ना जरूरी है कि आगे की जनरेशन ये ना कह दे कि आप लोग होते हुए भी आप लोगों के आगे एक भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी आपने क्या किया। दूसरी बात कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी नजरों के आगे निष्पक्ष जांच करे, किसी का पक्ष ना देखे। दूसरी डिमांड कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा, और तीसरी डिमांड चेयरपर्सन जो है UGC के मामी डाला, उनका इस्तीफा, तीसरा NTA की बर्खास्तगी, NTA का रद्द करना। ये 4-5 डिमांड जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक हम छात्र इकट्ठे होंगे। और एक चुनौती के साथ अपनी बात खत्म करूंगी, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी जो संरक्षण दे रहे हैं NTA को, जो ये अभी तक माने बैठे कि कुछ नहीं होगा, छात्र एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 1 महीना बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, हम चुप होने वाले बच्चे नहीं हैं। हम उन छात्रों के पास भी जाएंगे जिन्होंने नेट का पेपर दिया, नीट का पेपर दिया, और अभी तो हम बहुत थोड़े आए, आगे और भी आएंगे। अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई, आगे और भी लड़ाई है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। इंकलाब जिंदाबाद। तो देख सकते हैं किस तरीके से भीषण गर्मी में ये लोग यहाँ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सवाल एक बच्चे का नहीं है, ना जाने कितने लोगों के सपने होते हैं उनके भविष्य के लिए। कुछ माँ बाप, जिस एक दौर था जब पढ़ नहीं पाए थे, वो चाहते थे कि आज उनके बच्चे कोई डॉक्टर बने, कोई टीचर बने, प्रोफेसर बने। तो ये लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।